साथियों नमस्कार। जो क्रॉस देसी गायें हैं उनमें एक विशेष प्रॉब्लम रहती है और वो रहती है कि बच्चा देने के 2-3 महीने तक तो वो सही दूध देगी, उसके बाद एकदम से उनका दूध जो है वो कम होता जाता है और वो दूध फिर वापस नहीं आता। ऐसे में हम क्या करें? आज हमें एक प्रश्न हमारे सब्सक्राइबर भाई है शक्ति भूषण सिंह जी, इन्होंने भेजा है, रामावत वैद ज्ञान लिख करके भेजा है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो रामावत वैद ज्ञान लिख करके भेजिए, मैं आपको डिटेल से उसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए ये पूछ रहे हैं, क्रॉस काऊ बच्चा देने के 2 से 3 मंथ के बाद दूध कम हो जाता है, दूध आधी से भी कम होने का क्या कारण है और कैसे हम इसे दूर करें? देखिए जो दूध कम होने की शिकायतें जो गायों में मिलती है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है वो रहता है दोस्तों नस्ल का। आप ये देखिए कि आपके पास जो गाय है उसकी नस्ल क्या है। देसी बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो बाहरवाहक नस्लें हैं। बाहरवाहक मतलब बोझा ढोने के लिए जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसमें हरियाणा, नागौरी और भी कई जो है जिनमें गायों का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लंबे समय तक, कुछ अपवाद स्वरूप गायें हैं जिनका अच्छा होता है, बाकी लंबे समय तक नहीं होता, 3-4 महीने में ही कम हो जाता है। और कई बार उनके कोई गलत क्रॉस हो जाते हैं। भाई क्रॉस ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अगर कोई गलत क्रॉस हो जाता है तो फिर ये जो कैपेसिटी है और भी कम हो सकती है। ऐसे में सबसे प्रमुख जो काम है वो यहाँ नस्ल का है। हमेशा ही आप नस्ल सुधार पे काम कीजिए। नस्ल सुधार में 2 बातें होती है। आप अपनी पर्टिकुलर किसी एक नस्ल को अच्छा बनाना चाहते हैं जिसको हम नस्ल संवर्धन कहते हैं, तो उसके लिए उसी नस्ल के प्योर जो सांड है उसका आप सीमन स्ट्रो यूज़ करके या उस सांड को यूज़ करके आप उसको प्योरिटी में बदल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कदम है। या फिर आप अगर चाहते हैं कि मेरे से प्योरिटी जो है वो मेरे बस में नहीं है या नहीं हो सकती, तो ऐसे में आप पूरा ध्यान रखिए कि जो नस्ल आपकी देसी है उससे रिलेटेड कौन सी नस्ल है जो बहुत ही शानदार दूध देने वाली है, तो वहाँ अगर उसका सीमन यूज़ किया जाए तो और भी अच्छी अपग्रेडिंग हो सकती है। और इस अपग्रेडिंग का नतीजा 1-2 पीढ़ी बाद आपको ऐसा मिलेगा जहां दूध भी होगा, फैट भी होगा और हमारी देसी गायें भी होगी। इसीलिए इन दोनों स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और दोनों में से नस्ल संवर्धन करें, बहुत ही शानदार है, लेकिन मजबूरी में आप ये काम भी करके और दूध बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जिसका दूध कम हो गया है ना, यहाँ सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब अगर सेकंड बात करें, आपके दोस्त आप पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में वो स्टेप फॉलो कीजिए। देखो पहली बात, ट्रांजिशन फीड देना। ये देसी गायों में मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे पशुपालक भाई है जो ध्यान नहीं देते हैं और ट्रांजिशन फीड जो है वो नहीं देते हैं। तो निवेदन यही रहेगा कि अंतिम महीने में आप ट्रांजिशन फीड दीजिए ताकि वो आगे जा कर के अच्छा दूध दे सके। कई ड्राई फीड को कैंसिल ही कर देते हैं, कैसा आप ड्राई है इसको कौन फीड दे, जबकि थोड़ा बहुत आप ड्राई फीड भी दीजिए। ट्रांजिशन फीड, ड्राई फीड ये नींव बनाएंगे आगे दूध की। इसके अलावा जब भी वो बच्चा देती है उसको एकदम से स्ट्रेस फ्री वातावरण में रखिए और साथ में उसके बच्चेदानी की सफाई की जो चीज़ें हैं, इक्वोलिक्स, हमारे चैनल के जो रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता है कि हर एक चीज़ को हम डिटेल से समझाते हैं। तो इक्वोलिक्स जो पेट की सफाई, बच्चेदानी की सफाई कराने वाली जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल से बताया था और हमारे डीडी रामावत चैनल पर भी मैं हर देसी दवा को डिटेल से बताता हूं, तो वो आप कर सकते हैं। बच्चेदानी की सफाई होगी तो वो लंबे समय तक दूध देगी। इसके अलावा गायों में जो देसी गायें हैं इनमें विटामिन मिनरल्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अच्छा खान पान नहीं मिल पाता। इस वजह से अगर अच्छा खान पान मिले, यानी कि हरा चारा मिले और दाना मिश्रण है वो बैलेंस्ड मिले, जिसमें प्रोटीन भी हो, खली भी हो, जिसमें जो आपके एनर्जी के लिए अनाज भी हो और प्रोटीन के लिए वहाँ दालें भी हो, तो ये सब चीज़ें, फैट के लिए भी खली और बाईपास फैट वगैरह देते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर है तो वो दूध को कम नहीं करेगी। और 21 दिन जो ही हुए आपने डिवॉर्मिंग करवा दी, अच्छा सा मिनरल मिक्सचर कॉम्बो पैक जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम है या कोई सा भी आपके एरिया में अच्छा मिल जाए जिसको आप रेगुलर दे रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा रख रहे हैं, खान पान पूरा ध्यान रख रहे हैं, पानी वगैरह पिलाने का, आवास व्यवस्था अच्छी है, तो फिर वो दूध कम नहीं करेगी। ये चीज़ें हैं दोनों तीनों, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए, अच्छी तरीके से दूर कीजिए, दूध की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना,
तो डेयरी फार्मिंग में सफल होना बड़ा ही मुश्किल है। चाहे आपके पास 2 पशु है या 200, एक बार आपको ट्रेनिंग लेकर के ही काम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकते हैं।